वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स टू नो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि हमने ढूंढ के निकाली हैं उसके बारे में हम कंप्लीट एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे हम उसे याद रखने में आसानी होगी, जिससे हमें तो आपका टाइम ना गवाते हुए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक टेबल सा बनाया है जिसमें आपको यहाँ पे आएगा ईयर। जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें ईयर दिया होगा, कौन सी ईयर में ये एक्सक्वेट किया है। ऊपर साइट का नाम होगा, लोकेशन होगी, कौन सी लोकेशन में है, किसने एग्जीक्यूट किया है इसे, और मेजर फाइंडिंग्स क्या थी जब हमने उसे खोद के निकाला है। तो फर्स्ट साइट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पा, जिसके नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है, वो है 1921 में हड़प्पा को ढूंढा था उन्होंने, जिनका नाम था दयाराम साहनी। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो लोकेशन क्या थी इसकी? लोकेशन है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब इन द बैंक ऑफ रावी। रावी के किनारे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जो वो उन्होंने निकाली है ढूंढ के। तो इसमें आपको मेजर फाइंडिंग्स क्या मिली थी? वो थी पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है, क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, जो वेइंग वाले पत्थर होते हैं वो क्यूबिकल फॉर्म में उन्हें मिले थे। फेन्स स्लैग, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, कॉपर बलक काट। ठीक है, ग्रैंडरीज मिली थी उन्हें, ग्रैंडरीज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉफिन बरियल्स ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा, जो कॉफिन मिले थे वो भी सिर्फ हड़प्पा में मिले थे। टेराकोटा फिगरिन। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखने वाली है, कॉपर जो मेटल था वहाँ पे यूज़ हुआ था हड़प्पा में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम्स में, तो फिर भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साइट पे चलते हैं। नेक्स्ट साइट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, 1922 में इसे ढूंढा गया था, वो है मोहनजोदारो। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। इसमें भी आपको ग्रैंडरीज मिली थी। अब कई लोग पूछेंगे कि ग्रैंडरी क्या होती है? इसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये बड़े बड़े जैसे शेल्टर टाइप होते हैं जिसमें ग्रेन्स को रखा जाता है। आगे क्या लिया था इन्होंने? यूनिकॉर्न सील्स, मोस्ट नंबर ऑफ इट इन हेयर। यूनिकॉर्न जो सील थी वो यहाँ पे पाई गई थी। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये भी यहाँ पे पाया गया था। सील ऑफ ए मैन विद डियर्स, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोज अराउंड कंसीडर्ड टू बी पशुपति सील। ठीक है, एक सील ऑफ मैन थी जिसके आसपास डियर, एलिफेंट, टाइगर और राइनोस थे, उसे हम पशुपति सील्स भी कह सकते हैं। स्टेटाइल स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन। ठीक है, ये साइट फाउंड की थी आर.डी. बनर्जी ने। ये कहाँ थी? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ग्रेट बाथ कहाँ पे थे? मोहनजोदारो में। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें पता लगी है, ब्रॉन्ज। अब आपको मेटल्स के बारे में पता लगा, एक कॉपर मेटल यूज़ हुआ था वहाँ पे हड़प्पा साइट पे। अब दूसरा जो मेटल है ब्रॉन्ज, ये फाउंड हुआ है मोहनजोदारो में। तो इस मेटल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा मेटल फाउंड वहाँ पे यूज़ होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से मेटल्स यूज़ होते थे, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट साइट पे।
सुतका गेंदर, ठीक है, ये साइट है बलूचिस्तान में ऑन दस्त रिवर पे। 1929 में ये आपके सामने आई थी साइट। स्टीन, इन्होंने साइट को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे क्या था, क्या फाउंडिंग्स थी यहाँ पे, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबलॉन, ठीक है, बेबलॉन एक जगह का नाम है, ठीक है। जो ये था जो पॉइंट सुतका गेंदर, ये एक तरह का पोर्ट था जो कि ट्रेड पॉइंट बना हड़प्पा और बेबलॉन के बीच में। फ्लिंट ब्लेड्स, स्टोन वेसल्स, स्टोन एरोहेड्स, शेल बीड्स, पॉटरी, बैक्टीरिया, मार्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स BMC जिसे कहते हैं, एसोसिएटेड कॉपर ब्रॉन्ज डिस्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंड की गई थी, ठीक है। और बलूचिस्तान आपको पता ही है कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चानूदारो। चानूदारो पे चलते हैं। 1931 में इसे फाउंड किया गया था। मुल्ला संधा, सिंध ऑन द इंदस रिवर, ठीक है। NG मजूमदार ने इन्हें फाउंड किया था। यहाँ पे क्या था, बेंगल फैक्ट्री, इंक पोर्ट यहाँ पे फाउंड किए थे, बीड मेकर शॉप थी यहाँ पे, द फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट, कार्ट विद सीटेड ड्राइवर, इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको सीटाडेल क्या होता है वो फाउंड करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अमरी, 1935 में अमरी फाउंड किया था, क्लोज टू बलूचिस्तान ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। ये भी किसने फाउंड किया, NG मजूमदार ने। एंटीलोप एविडेंस थे यहाँ पे, राइनोसोरस के एविडेंस थे, मतलब उस टाइम पे राइनोसोरस होते थे। नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट साइट है वो है 1953 में कालीबंगन। ये कहाँ पे थी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, ठीक है। आपको रिवर्स भी याद रखनी पड़ेगी, कौन सी रिवर के अराउंड इन्होंने फाउंड किया था। तो कालीबंगन जो फाउंड हुआ था वो घग्गर रिवर के अराउंड हुआ था, ठीक है। तो ये फाउंड किसने किया था, अमलानंद घोष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाउंड हुआ था, लोअर फोर्टिफाइड टाउन, वुडन ड्रेनेज, वुडन का ड्रेनेज सिस्टम, कॉपर ऑक्स, ठीक है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी यहाँ पे फाउंड हुआ था, वुडन प्लॉग, कैमल बोन, फायर एल्टर, कैमल बोन्स, फरोलैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी फाउंड हुई थी। अब देखो यहाँ पे कॉपर फिर से आ गया, मतलब दो साइड्स पे हमें कॉपर फाउंड हुआ था, मतलब तब जो इंसान थे वो कॉपर भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट चलते हैं लोथल। 1953 में फाउंड हुआ था लोथल, जो कि था गुजरात ऑन भोगवा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। ये फाउंड किया था R राव ने। तो यहाँ पे क्या था, पोर्ट टाउन, ये एक पोर्ट टाउन था। ग्रेवयार्ड भी यहाँ पे फाउंड किए गए थे। आइवरी वेट बैलेंस, ठीक है, कॉपर डॉग, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, डॉक यार्ड, राइस हस्क, फायर एल्टर्स, चेस प्लेइंग, ठीक है। तो चेस प्लेइंग भी होती थी वहाँ पे। अब आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी गेम वहाँ पे लोग खेलना पसंद करते थे, या कौन सी साइट पे किसी गेम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आना हो तो ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सुरकोटाडा, ठीक है। ये भी एक अब इम्पोर्टेंट साइट बन गई है क्योंकि ये गुजरात में पाई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 1964 में हमने फाउंड की थी, JP जोशी इन्होंने फाउंड की थी। यहाँ पे क्या फाउंड हुआ था, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस की बोन्स फाउंड की गई थी। बीड्स, स्टोन कवर्ड बीड्स, ये तीन चीज़ें यहाँ पे फाउंड हुई थी। तो ये की थी JP जोशी जी ने, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो
आगे चलते हैं। बनावली 1974 में फाउंड हुआ था। ये आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। और ये फाउंड किया था R.S. बिष्ट ने। यहाँ पे क्या मिला था, बीड्स मिली थी, यहाँ पे बारले मिले था, बारले क्रॉप है, ठीक है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिली थी। द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट, ठीक है। ये एक इकलौती मतलब सिटी थी जिसमें रेडियल स्ट्रीट थे। टॉय प्लग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, ठीक है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी सिटी थी जहाँ जो फाउंड की गई थी जिसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स फाउंड किए गए थे, तो वो था बनावल, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी गुजरात रन ऑफ कच्छ में पाई गई है, धोलावीरा 1985 में। R.S. बिष्ट जी जिन्होंने ये हरियाणा की साइट फाउंड की थी, इन्होंने ही ये भी साइट फाउंड की है। कौन सी थी, इसमें क्या क्या था, एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम, जो कि बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, इन्होंने फाउंड किया। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये एकलौती साइट थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जाइंट वाटर रिजर्वर बहुत बड़े बड़े वाटर रिजर्वर इन्होंने फाउंड किए थे। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग का भी सिस्टम यहाँ पे था। डैम्स यहाँ पे बने हुए थे। इम्बैंकमेंट स्टेडियम बने थे। रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स थी जो हमने अभी डिस्कस की आपके साथ, ठीक है। जल्दी से हम एक बारी प्रीव्यू कर लेते हैं इसका ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फर्स्ट साइट थी हड़प्पा, जो कि की थी दयाराम साहनी जी ने, जहाँ पे कौन सा मेटल फाउंड हुआ था, कॉपर, ठीक है। कॉफिन बरियल्स फाउंड हुए थे यहाँ पे। नेक्स्ट, जो मोहनजोदारो मेन साइट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन बैंक ऑफ इंदस, R.D. बैनर्जी जी ने किया था। यहाँ पे कौन सा मेटल पाया गया था, ब्रॉन्ज मेटल यहाँ पे पाया गया था। नेक्स्ट, सुकरगंदर बलूचिस्तान में, ये कौन सा था, ट्रेड पॉइंट था। ये मेन चीज़ है, ट्रेड पॉइंट कौन सा था उन सारी साइट्स में, तो वो था सुकरगंदर, ठीक है। चानूदारो में एक बैंगल फैक्ट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट था अमरी कहाँ पे था, बलूचिस्तान के पास। आगे आ जाता है कालीबंगन, ठीक है। और आगे आ जाता है लोथल और सुरकोटाडा। आगे बनावल, धोलावीरा, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स, मेजर साइट्स जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसमें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके अराउंड ही वो क्वेश्चन घूमेंगे। तो आपको वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।